हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट के ऐप पर। बच्चों, हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो, क्लास 12th में आप, ये तो कलर सही नहीं है भाई, बढ़िया कलर उठा लेते हैं, ये उठा लिए। अभी आप देखो क्लास 12th में है, और आप जब क्लास 12th में गए हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 11th की केमिस्ट्री पढ़ के गए हो। और क्लास 12th में आपका स्टार्ट होने जा रहा है कौन सा सेगमेंट? बेटा जी, आपका स्टार्ट होने जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप पढ़ने जा रहे हो, तो ध्यान समझो कि आपने 11th की केमिस्ट्री को कवर कर रखा है। लेकिन 11th की केमिस्ट्री कवर करते समय हम उतना फोकस नहीं होते हैं जितना 12th की केमिस्ट्री में होना पड़ेगा। 11th केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो आपने वहां पर पढ़ा हुआ था भाई, एक तो पढ़ा था नॉमेनक्लेचर, पहला तो सेगमेंट ये पढ़ा था आपने, और आपने एक पढ़ रखा था आपने आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म के बाद आपको पढ़ना है जो आपने पढ़ रखा है जीओसी, बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेसिक तीन चीजें जो आपको 11th से सीख करके 12th में आनी होती है अगर आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो। बट ऐसा क्या होता है कि हर साल मैं देख रहा हूं कि जो 11th का बच्चा आता है वो इस उम्मीद से आता है कि उसको 12th में ये सब चीजें फिर से मिलेंगी। वैसे मिलनी तो नहीं चाहिए, बट टीचर भी ये जानता है कि बच्चे इस उम्मीद से आए हुए हैं, तो उनको ये सब चीजें फिर से दी जाती है। अब आप समझो, अगर आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है क्या कि नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 12th की केमिस्ट्री में करना क्या है कि आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म ये आपको जरूर से जरूर करना है। आप याद रखना, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि टीचर आपको कोई रिएक्शन बता रहा है तो किसी भी रिएक्शन का जो भी लॉजिक है वो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कैसे ब्रेक हुआ, कैसे फॉर्म हुआ। आपको रटना नहीं है, आपको एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है। आप रिएक्शन कितना रटोगे, बहुत रिएक्शन है, लेकिन आप लॉजिक को समझने का प्रयास करोगे तो आपकी केमिस्ट्री में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में तभी आता है जब आपका उसमें इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट बनाने का यही तरीका है कि आप जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हो, चाहे वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज का हो, दो जगह आपको रिएक्शन मिलेंगी। तो दोनों जगह के रिएक्शन के क्या बेसिक फंडे हैं, ये रिएक्शन क्यों हो रहे हैं, सारे बेसिक फंडे आपको किसके थ्रू मिलते हैं? जब आप रिएक्शन के मैकेनिज्म का डिमांड करते हो तो आप जरूर टीचर से रिक्वेस्ट करिए कि सर इसका मैकेनिज्म बताया जाए। रिएक्शन का मैकेनिज्म टीचर बताएगा, और जब आपको बताएगा तो हो सकता है कि मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट आपको समझना है कि आप उसका फंडामेंटल चीजें सीख रहे हो कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। वहां पर आपको ये पता चलेगा एक्चुअली ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ, उसके पीछे का क्या रीजन था। क्योंकि यार जानते हो, जब ऐसा सीखते हो तो अब कंपटीशन का जमाना है, क्वेश्चन किधर से भी कुछ भी बन रहा है, तो क्वेश्चन कहीं से भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन के बीच पार्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ रहे हो तो उसमें पूछ सकता है बताइए इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा। तो जब आप पढ़े ही नहीं, आप तो रिएक्शन याद कर लियो, आपने इंटरमीडिएट पे ध्यान ही नहीं दिया, तो आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे? तो विशेष ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि देखिए, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। मैं पढ़ बहुत दिन से रहा हूं, आज भी पढ़ रहा हूं। तो मैंने ये देखा कि केमिस्ट्री में कोई नया चीज बहुत नहीं आता है, चीजें एक्सपेंड हो रही हैं बट नया कोई चीज नहीं आ रहा है। तो जो आप पढ़ रहे हो, आप मैक्सिमम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो जो आप पढ़ रहे हो मैक्सिमम केमिस्ट्री, तो आपको मैक्सिमम चीजें समझना भी यहीं पर है। वो 9th-10th की केमिस्ट्री तरह नहीं समझना है, ये 12th की केमिस्ट्री है। अब बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम तो आप अच्छा कर ही लोगे, बट बेसिक चीजें भी तो आपको यहीं पर सीखनी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको सीखना बहुत जरूरी है, नोमेनक्लेचर आना आपको बहुत जरूरी है, आइसोमेरिज्म आना आपको बहुत जरूरी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक फंडा वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, और रिएक्शन मैकेनिज्म तो सर बेसिक्स। तो इन सब चीजों के साथ हम इस क्लास को क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुत आसान वाला लेक्चर, जिसको हम कहने जा रहे हैं बीओसी। पहले हम पढ़ेंगे बीओसी, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस में सब कुछ रहेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ाऊंगा बेटा जी? नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। आप भी जानते हैं नोमेनक्लेचर दो टाइप का होता है, कॉमन नेमिंग और आईपीएससी नेमिंग होता है। तो देखिए, अब मैं आपको चीज बता देता हूं, आईपीएससी नेमिंग सीखना बड़ा आसान है, बट कॉमन नेमिंग सीखना बड़ा कठिन है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आईपीएससी नेमिंग है वो एक रूल के अकॉर्डिंग अरेंज हुआ है, लेकिन कॉमन नेमिंग तो किसी रूल पर अरेंज नहीं है, वो तो सोर्सेज पर डिपेंड करता है
कि ये कंपाउंड किस जगह पे पाया गया, किस साइंटिस्ट ने दिया, क्या इसका टेस्ट है, वो सोर्सेज पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको सोर्सेज जानना पड़ेगा, तब तो जाकर के आप उसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। इसका मतलब हर कंपाउंड के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, तो कॉमन नेम अलग अलग है, तो वो कठिन है। कॉमन नेम कठिन होता है, आईपीएससी नेम सरल होता है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे मैं आपको इसका पढ़ाऊंगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पढ़ाने के बाद, अच्छा आइसोमेरिज्म क्या है, बहुत डिटेल लेक्चर के फॉर्म में रहता है। आइसोमेरिज्म कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कि आपने आइसोमेरिज्म समझ लिया हो गया। आइसोमेरिज्म अगर आपको समझना है तो आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, और इससे क्वेश्चन बहुत से बनते हैं। बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जिससे आपसे पूछा जाए कि मेन आपको आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फोकस करना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म सबसे जरूरी है, और जो आपके 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बाकी आइसोमेरिज्म को बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हुए नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कस किस चीज पर होते हुए मिलेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आपको ज्यादा चीजें डिस्कस करते हुए दिखाई दी गई है क्लास 12th की। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे सोचिए, इसके बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें मैं बेसिक चीजें आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको आना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये आपको आना बहुत ही जरूरी है, ये चीजें मैं आपके साथ डील करूंगा। और उसके बाद जब आपका ये क्लियर हो जाता है पूरा, तब मैं आपको एक लास्ट में टॉपिक और पढ़ाऊंगा, दैट इज योर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आप रियल में ऑर्गेनिक में हीरो बनना चाहते हैं तो आपको ये क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो हो जाओ बच्चों तैयार क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मैं आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करके एकदम लास्ट स्टेज तक ले जाऊंगा, जहां पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फील कर सकते हो कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा जा सकता है, रटना नहीं है इसमें कोई चीज, सिर्फ समझना है। आपको सिर्फ मैं एक चीज रटने के लिए बोलूंगा, वो सिर्फ क्या रटने के लिए बोलूंगा, रिएजेंट के नाम और रिएजेंट के फंक्शन, यही चीज मैं आपको रटने के लिए बोलूंगा। बाकी मैं आपको कुछ रटने के लिए नहीं कहूंगा। सिर्फ याद करना जरूरी नहीं है, यहाँ सबसे जरूरी है समझना। अगर आप ऑर्गेनिक के कंसेप्ट को समझ गए ना, तो ऑर्गेनिक आपको बाकी केमिस्ट्री के मुकाबले सबसे सरल लगेगी, सबसे सरल लगेगी। और ये मैं कुछ फेक नहीं रहा हूं, एकदम 100% सत्य बात है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों पर बिलीव करेंगे, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसी प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे, और आप अपने आप को उसमें दिन प्रतिदिन एक इंप्रूवमेंट के फॉर्म में लेकर आएंगे कि हाँ हमें चीजें समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों।